हर महादेव दोस्तों, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाने वाला व्रत, जिसे हरतालिका तीज के नाम से जाना जाता है, यह व्रत सुहागिन महिलाएं अखंड सुहाग की प्राप्ति के लिए करती हैं। तो आप सभी के लिए इस वीडियो में मैं लेकर के आई हूँ कि हरतालिका तीज की पूजन सामग्रियाँ आपको पहले से ही जो जो चीज़ें लेकर के रख लेनी है वह, और संपूर्ण पूजन विधि नियम मैं आप सभी को इसमें बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि उदया तिथि के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर दिन शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। मेरी पहले ही वीडियो आ चुकी है, नहाए खाए से लेकर के संपूर्ण व्रत के नियम इत्यादि मैंने आपके लिए डाल दिए हैं, उसे आप सभी अवश्य से ही सुनिए। तो जैसा कि बालू और मिट्टी से इस दिन महादेव, माता पार्वती और संग गणपति जी का इस दिन प्रतिमा बनाई जाती है। अगर आप इस तरह से नहीं कर सकते तो घर पर ही फोटो प्रतिमा में भी आप पूजन कर सकते हैं। शाम के समय में इनका पूजन किया जाता है, और साथ ही साथ आप सभी को नोट करते हुए चलिए कि आपको इसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। तो जैसा कि प्रदोष काल के समय पूजा का इस दिन विशेष विधान माना गया है, इनकी फोटो प्रतिमा बना करके शाम को प्रदोष काल में पूजन किया जाता है और अगले दिन इसका विसर्जन कर दिया जाता है। तो जैसा कि सबसे पहले गणेश जी के लिए आप सभी को क्या क्या सामग्री चाहिए, आप सभी को सबसे पहले जनेऊ, पान, सुपारी, दुर्वा और साथ ही साथ भोग के लिए कुछ मीठा या लड्डू इत्यादि आप अवश्य से ही रख लीजिए। साथ ही साथ आप सभी को महादेव के लिए पूजन के लिए आप सभी को सबसे पहले जनेऊ, भांग, धतूरा और बेलपत्री, चंदन, भस्म, सफ़ेद फूल और साथ ही आप सभी को वस्त्र स्वरूप में, जैसा कि धोती, कपड़ा इत्यादि जो भी आप रखते हैं उसे वस्त्र स्वरूप में आप सभी को रख लेना है। साथ ही कुछ मिठाई और भोग आप सभी को अवश्य से ही बना लेना है। इसके साथ ही साथ माता पार्वती के लिए आप सभी को क्या करना है, सबसे पहले लाल रंग की चुनरी और इसके साथ ही अखंड सुहाग 16 की संख्या में आप सभी को रख लेने हैं। संपूर्ण 16 सामग्री, जैसा कि इसमें आप सभी को पायल, मेहंदी, बिच्छू, लाल रंग के फूल, चुनरी और साथ ही मेहंदी इत्यादि अवश्य से ही, देखिए आप स्क्रीन में देख सकते हैं किस तरह से मैंने आप सभी को यह सरल तरीके से समझाने की कोशिश करी है कि किस प्रकार से आप सभी को इसे रखना है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर इतनी संख्या में, जैसे कि 16 की संख्या में आप नहीं कर सकते, अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार भी कर लेते हैं, तो महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त हो जाता है। 16 की संख्या में आपके पास सामग्री नहीं है तो सरलतम तरीके से सिंदूर इत्यादि तो आपको अवश्य से ही लगाना चाहिए। इस दिन माना जाता है। साथ ही साथ पूजा के समय, जैसा कि पंडित जी के निवृत्त, आप सभी को दान दक्षिणा और साथ ही कुछ फल इत्यादि अवश्य से ही रख लेने चाहिए। एक समय का सूखा अनाज भी आप सभी दान में इन्हें दे सकते हैं। तो इस तरह से यह सरल सा नियम है। मैंने एक पाटे में जैसा कि चौकी लगा ली है, उसमें पीले या लाल रंग का वस्त्र बिछा लेना है। साथ ही साथ आप सभी फोटो प्रतिमा भी विराजमान कर सकते हैं, नहीं तो जिस तरह से मैंने ये मिट्टी की, काली मिट्टी से बनाते हैं, तो इस तरह से आप सभी को महादेव और माता पार्वती संग गणेश जी की आप सभी को ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद सुसज्जित पूर्ण रूप से हो जाना है। सारे श्रृंगार, जैसा कि आप सभी सिंदूर, मेहंदी इत्यादि आपको अवश्य से ही लगाना चाहिए। कुछ एक महिलाएं कई दिनों, जैसा कि मंगलसूत्र इत्यादि नहीं पहनती हैं, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस दिन, जैसा कि यह सुहागिन महिलाओं के लिए है, तो आप पूर्ण रूप से अवश्य से सुसज्जित हो जाइए। एक दिन पहले से ही मेहंदी इत्यादि लगा लीजिए। बाल इस दिन नहीं धोने हैं, आप एक दिन पहले ही बालों को धो लेना चाहिए। अच्छा, बाल ना धोने का क्या रीज़न है, यह भी आप सभी ने, क्योंकि कई महिलाएं कहती हैं कि दीदी व्रत त्यौहार में बाल नहीं धोना चाहिए, तो इस तरह से कई लोगों के मन में प्रश्न आते हैं। तो ऐसा नहीं है। जैसा कि आजकल दुनिया भर की चीज़ें मिलावट की हैं, जैसा कि शैम्पू इत्यादि में अंडा, इस तरह से कोई ऐसी चीज़ें जो कि व्रत इत्यादि में प्रयोग नहीं होती हैं, इसलिए बाल नहीं धोने हैं। बाल ना धोने का यह रीज़न है। अगर बाल धोते हैं तो आप सादे पानी से भी आप धो सकते हैं। कुछ एक लोग कहते हैं कि हमें बाल धोने चाहिए, यह साफ शुद्धता नहीं मानी जाती है। तो पूर्ण रूप से तो आप बिना शैम्पू को अवॉइड करके साबुन और शैम्पू को सरल से साफ पानी से भी आप बाल धो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस तरह से मैंने सबसे पहले गणेश जी को
टीका इत्यादि लगा लिया है, उन्हें सिंदूर और साथ ही साथ महादेव को सफ़ेद चंदन, सफ़ेद फूल, आंकड़े के फूल, धतूरा, बेलपत्री जो भी मेरे पास थी मैंने उन्हें समर्पित कर दिया है। माता रानी को मैंने लाल रंग का वस्त्र पहना दिया है, सिंदूर इत्यादि लगा दिए है। तो इस तरह से मैंने पूर्ण पूजा आप सभी को करके हुए दिखाई है। साथ ही साथ लड्डुओं का भोग आप सभी को लगाना चाहिए और खीर इत्यादि इस दिन अवश्य से ही बनानी चाहिए। साथ ही इस तरह से माता रानी को सुसज्जित करिए, चूड़ी इत्यादि उन्हें पहनाइए। आप दान में भी कोई किसी सुहागिन महिलाओं को चूड़ी इत्यादि दे सकते हैं, नहीं तो कोई सुहागिन ब्राह्मणी है तो उसे भी आप दान अवश्य से ही कर सकते हैं। इस तरह से यह सरल सी पूजा विधि मैंने आपको दिखा के समझाने की कोशिश करी है कि किस तरह से आप सभी को चौकी लगा करके आप सभी कलश स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद आप सभी को महादेव और माता पार्वती का इस दिन विशेष पूजन करना चाहिए। माना जाता है कि घर में सुख समृद्धि का वासा होता है और साथ ही कुंवारी कन्याएं और सुहागिन महिलाएं इस व्रत को करती हैं तो जीवन में हमेशा दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहता है। इस तरह से आपके पास जो भी आपकी क्षमता सामर्थ्य अनुसार है उस तरह से आपको पूजन करना है। ऐसा नहीं है कि जो आपके पास इन चीज़ों में से अवेलेबल नहीं हो तो आपकी पूजा नहीं मानी जाएगी, ऐसा नहीं है। महादेव और माता पार्वती तो जगत के माता पिता हैं, वह आपकी क्षमता सामर्थ्य अनुसार आप एक फूल भी चढ़ाते हैं तो उसे भी वह ले लेते हैं और आपकी पूजा स्वीकार करते हैं। तो यह थी मेरे द्वारा दी गई जानकारी। आगे भी वीडियो आते रहेंगी और साथ ही प्रतिदिन मेरे चैनल पे सुबह के समय में कथाएं डाली जाती हैं, उन्हें सुनिए और अपने जीवन को सुखमय बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।